जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी की 5.2 प्रश्न वाले देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इस प्रश्न वाली के एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कराना चाहूँगा। एनवा पद जो होता है स्टूडेंट, उसको हम ए एन से लिखते हैं और ए एन का जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। ए एन जो होता है एनवा पद या फिर अंतिम पद कहते हैं, डी को हम सार अंतर कहते हैं, ए को हम प्रथम पद कहते हैं और एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। यानी कि हमें दशा पद ज्ञात करना है तो एन की जगह 10 रख देंगे। तो अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न जो 4th नंबर का है वो है एपी हमें दे रखी है 3, 8, 13, 18 आगे डैश डैश डैश। हमें पूछा है कि कौन सा पद जो है 78 है, तो कौन सा पद पूछा है, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जो है nवा पद है वो 78 है। nवा पद 78 है, nवें पद को हम लिखते हैं n a n से। तो a n बराबर हो गया स्टूडेंट 78। a n का मान आ गया ये। अब हमें a n का सूत्र लगाना है। a n के सूत्र के अंदर a भी आता है, d भी आता है। तो ए पी जो आपको दे रखी है वहां से a देखिए प्रथम पद तो है 3 और डी निकालने के लिए दूसरे में से पहला हम घटा देंगे। तो एपी में से देखेंगे प्रथम पद ए है 3 और डी है 8 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 5। ये डी का मान आ गया। अब हम लगा देते हैं ए एन का सूत्र। चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। सभी मान यहाँ रख देते हैं। 78 ए की जगह रख देंगे 3 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, डी की जगह रख देंगे 5। सबसे पहले 3 को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस 3 हो गया माइनस 3। इधर आएगा स्टूडेंट n माइनस वन गुणा में 5। 78 में से 3 गए तो 75 बराबर n माइनस वन गुणा में 5। अब 5 जो है गुणा में है, बराबर के इधर भेजना है तो कहाँ जाएगा, ये 75 के भाग में जाएगा। तो 75/5 इधर बच गया n माइनस वन। अब 75 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 15 बराबर n माइनस वन। हमें निकालना है n, इसलिए माइनस वन को इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो n का मान क्या हो गया, 15 प्लस 1 हो गया 16। इसलिए हम क्या कहेंगे कि 16वां पद जो है वो क्या हो जाएगा 78 है। तो इसका मतलब हम n का मान आ गया 78, ये हमें पूछा था। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें पूछा गया है कि समांतर श्रेणियों में कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या पूछी है, यानी कि हमें n पूछा है। तो समांतर श्रेणी जो है वो है 7, 13, 19, लास्ट में दे रखा है 205। हमें पता है अंतिम पद है ये और अंतिम पद को हम ए एन से लिखते हैं। तो इसलिए प्रथम पद देखो ए पी का क्या है 7, डी हम लिख देंगे डी है। दूसरे दोनों पदों में से पहला पद घटाएंगे तो 13 माइनस 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 और ए एन हमें साफ साफ दे रखा है 205। अब हम क्या करेंगे, ए एन की जगह ए एन का सूत्र लिख देते हैं। ये ऐसे का ऐसे चलने देंगे। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर होता है ए एन की जगह ये मान रख दिया बराबर 205। अब जो जो हमें दे रखा है वो रख देता है जल्दी से। ए का मान 7 प्लस एन माइनस वन, डी हमें दे रखा है 6, अब 205। उसके बाद सबसे पहले प्लस 7 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा देखो n माइनस वन इंटू 6 ऐसे कैसे 205 में से ये 7 जाएंगे। फिर इधर क्या आएगा देखो n माइनस वन इंटू 6 ऐसे कैसे 205 में से 7 गए तो यहाँ पर बचेगा 198 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये इंटू 6 है इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा भाग में 198/6। जब इसको हम काटेंगे तो आएगा 33 आ जाएगा। फिर n बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, ये माइनस वन है इधर आ गया तो ये आया प्लस का 1, अतः n बराबर हो गया 34। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट 34 हो गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। हमें दो रेखा ये एपी, यहाँ भी हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है यानी कि n ज्ञात करना है। तो ये देखो प्रथम पद ये रहा, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद और लास्ट में दे रखा है nवा पद, अंतिम पद दे रखा है -47। तो जो जो दे रखा है वो लिख देते हैं। ए बराबर दे रखा है 18,
डी का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, सार अंतर होता है, दूसरे में से पहला पद घटा लो। दूसरा पद है 15 सहित 1/2 माइनस 18। अब ये तो 15 सहित 1/2 मिश्रित भिन्न है, इसको थोड़ा सरल भिन्न बदल लेते हैं। तो ये 15 सहित 1/2, 15 को 2 से गुणा किया 30 प्लस 1 किया तो 31, यानी 31/2 माइनस 18। अब यहाँ पर क्या लेंगे, लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इनको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 31 माइनस 36/2। जब ये घटाया 31 में से 36 तो ये आया -5/2, ऐसे का ऐसे, यानी कि ए आ गया और डी भी आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए एन हमें दे रखा है, ए एन दे रखा है -47। अब हमें कुछ नहीं करना है, ए एन की जगह ए एन का सूत्र लिख दो, तो वो होता है ए प्लस n-1 गुणा में डी बराबर -47। अब सभी सूत्र जो हमें दे रखे हैं इस सूत्र में मान रख देते हैं। ए की जगह 18 प्लस n की जगह n-1, डी की जगह आ गया -5/2। अब माइनस है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इधर है -47। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 18 जो है सबसे पहले इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो n-1 ऐसे कैसे, -5/2, -47 पहले से था, प्लस 18 इधर आया तो -18। अब यहाँ पर क्या होगा, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, तो ये आ गया 65, माइनस का 65 हो गया। अब इसके बाद हमें किसका मान निकालना है, n-1 का, तो -5/2 को इधर भेजा, 2 जो है वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा आपको आता होगा, नीचे वाला जाता है ऊपर और ऊपर वाला जाता है नीचे, तो क्या आएगा, देखो -65, नीचे वाला ऊपर आया तो 2 ऊपर और -5 आ गया नीचे, माइनस से माइनस कट गया, 5 से जब इसको काटा तो ये आ गया 13। अब n-1 हो गया 13 × 2, यानी कि आ गया 26। तो इस प्रकार n बराबर हो गया 26 + 1 यानी कि 27। अतः ये जो आपको एपी दे रखी है इसके अंदर कितने पद होंगे स्टूडेंट, 27 पद होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके सामने लिखा है, क्या एपी 11, 8, 5 को 2 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ये हमें ज्ञात करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पूछा है क्या एक पद -150 है, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना n-वा पद जो है -150 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान निकालेंगे। n का मान हमें पता है कि क्या आना चाहिए, प्राकृत संख्या आना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकती है, पॉइंटों में तो पदों की संख्या होगी नहीं कि दूसरा पद 0.2 पद 0.3 पद ऐसा तो होता नहीं है, तो गिनती बोली जाती है, यानी कि n प्राकृत संख्या आना चाहिए। फिर हम देखते हैं प्राकृत आता है कि नहीं आता है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एपी हमें साफ साफ दे रखी है, वो लिख देते हैं पहले 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। अब हम सबसे पहले मानेंगे कि माना n-वा पद जो है वो 150 है, वो भी कैसा, माइनस का 150 है। अब n-वा पद -150 है, यानी कि an बराबर हो गया -150। अब इसके अंदर AP के अंदर देखो हमें प्रथम पद वगैरह सब दे रखे हैं, तो a बराबर आ गया 18, ये प्रथम पद, और सारांतर कैसा आएगा, दूसरे में से पहला पद घटा लेते हैं, यानी कि 8 - 11, तो ये आगे माइनस का 3। अब हमें दे रखा है an, तो वापस अगेन वही an का सूत्र लगा देते हैं, -150 दे रखा है, तो an की जगह an का सूत्र लिख दो, वो होता है a + n-1 गुणा d बराबर -150। a की जगह 11 प्लस n हमें पता नहीं है कि n का मतलब कि n कौन सा पद होगा -150, वो हमें पता नहीं है, तो n की जगह n रखेंगे, d की जगह -3, माइनस है इसलिए मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ा। फिर हमें क्या करेंगे, +11 को सबसे पहले इधर भेजते हैं, तो देखिए क्या आता है, माइनस का 150 + 11 इधर आए तो -11, तो n-1 गुणा में -3 है, -150 -11 ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -161। अब हमें क्या करना है, n-1 का मान क्या आएगा, -3 गुणा में है, तो इधर जाकर ये जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट, n का मान निकालना, यहाँ पर डायरेक्ट तो भाग में जा रहा है इसलिए n का मान ही निकाल देते हैं, -1 इधर गया तो +1, 161/3 प्लस का 1। अब इसको थोड़ा लसअप वगैरह लेंगे तो 161 + 3/3
ये आ जाएगा 164/3। जब इसको हम 164 में 3 का भाग देंगे तो ये जो आता है कुछ 53.6 के आसपास आता है लगभग। अब आप देख रहे हैं कि n का मान क्या आ गया, n का मान जो आया है पॉइंटों में आया है, और पॉइंटों में तो n का मान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि n क्या होता है, पद होता है, पदों की संख्या होता है। हम जानते हैं चूंकि n प्राकृत संख्या में होना चाहिए, प्राकृत संख्या में होना चाहिए। यहाँ पर तो देखिए प्राकृत संख्या नहीं आई है, इसलिए हम बोलेंगे कि कोई भी पद -150 नहीं होगा, कोई भी पद -150 नहीं होगा। ऐसा क्यों? अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटों में n का मान नहीं है, यानी कि ऐसा कोई पद ही नहीं है, पॉइंटों में पद होते ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई पद संभव नहीं है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत बार बोर्ड में आते हैं। लिखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो, यानी कि हमें n दे रखा है, आपकी बार n का मान दे रखा है 31, यानी कि A31 हमें ज्ञात करना है, हमें दे रखा है, और जिसका 11 पद 38 है और जिसका 16 पद 73 है। अब हमें यहाँ पर कोई प्रथम पद पता नहीं है, कोई सारंदर पता नहीं है, तो जो पता है वो लिख देते हैं कि एपी का जो 11 पद है वो क्या दे रखा है, 38 है। 11 पद है वो कितना है, 38 है। 38 है तो हम 11 पद को किससे लिखते हैं, 11 से लिखते हैं, वो हमें दे रखा है 38। पास में जो है दे रखा है कि 16 पद जो हैं वो हैं 73 हैं, 16 पद 73 के बराबर हैं, 16 पद को लिखते हैं 16 से, वो दे रखा है 73। सबसे पहले हमें पता है कि ए एन का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 गुणा में डी। हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, A11, यानी कि A11 का सूत्र कैसे बनाएंगे, n की जगह में 11 रख दूं तो A11 का सूत्र बन जाएगा। तो चलो इस सूत्र के अंदर n की जगह क्या रखते हैं, 11 रखते हैं। तो आप देखोगे A11 का क्या आएगा आंसर, a प्लस n की जगह आप देखो क्या रख रहा है 11, तो यहाँ पर 11 रख दो, 11 माइनस 1 गुणा में d बराबर 38। हमें न तो a पता है न ही d पता है, तो ऐसे कैसे रखेंगे, a प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू डी बराबर 38। अभी के लिए इसको ऐसा ही रखेंगे, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम इसी प्रकार a 16 है तो n की जगह अब की बार क्या रखेंगे, 16। इसी सूत्र में n की जगह 16 रखें तो क्या आएगा, देखो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 का 73। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 माइनस 1 15, डी बराबर 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए कि हमें पूछा है 31वां पद, यानी कि 31 पूछा है, A31, उसके अंदर भी ए और डी तो आएंगे, और ए डी हमें ज्ञात करना पड़ेगा इससे पहले। तो ए और डी कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 देखो, ए और डी के अंदर देखिए समीकरण बन रही है जो हम प्रश्न वाली पढ़ के आए हैं। तो ये यहाँ पर देखो 2 समीकरण हैं, तो हम इन दोनों को किससे हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं ए और डी का मान। तो देखो पहली जो समीकरण हम लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, दूसरी जो समीकरण है a प्लस 15d बराबर 73। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण में से दूसरी घटा लेते हैं, यानी देखो घटाने का मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस लिख दिया। अब क्या आएगा यहाँ पर देखिए, तो प्लस a से माइनस a तो कट गया, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 15। अब निशान जो होता है माइनस, इसके साथ में देखते हैं, ध्यान रखें, ये माइनस का 15d है, ये 10 प्लस का 10d है, ये आपस में इनको जोड़ेंगे, यानी 10 में से माइनस 15 गए तो माइनस का 5d, ऐसे का ऐसे। अब 38 से माइनस 73 लिखा है, इनको जब घटाएंगे तो आएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कट कर लीजिए तो d क्या बराबर क्या आ गया, 35 बट्टा आ गया 5, 35 में 5 का भाग दिया तो आ गया 7। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख दो और a का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, जब 1 के अंदर रखेंगे तो देखो क्या आएगा, a प्लस 10 इंटू डी, डी की जगह 7 बराबर 38। तो a प्लस इनका गुणा करेंगे तो 70 बराबर हो गया 38। तो a बराबर क्या आ गया, 38 माइनस 70, इनको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 32 आ जाएगा। अब a का मान हमारे पास में है, d का मान हमारे पास में है, अब हम डायरेक्ट हमें जो ज्ञात करना है वो निकाल देते हैं। इसलिए हमें 31वां पद निकालना है। 31वां पद क्या हो जाएगा, a31, इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसलिए देखो अब n की जगह क्या रखेंगे, 31 है तो 31 रख देते हैं।
अब देखो ए की जगह ए का मान रखते हैं माइनस का 32 प्लस 31 में से एक गया तो आ गया 30, डी की जगह हो गया 7। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, माइनस 32 प्लस 7 इंटू 3 हो गया 210। इनको जब आपस में हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 138। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, 31वां पद हुआ वो हो गया हमारे पास 178।